शादी के बाद जब चीजें बिगड़ती है ना तो दर्द सिर्फ दिल का नहीं होता है, पूरे घर को हिला देता है। कम्युनिकेशन कम हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है और कपल्स को लगता है कि भाई शादी चल ही नहीं रही है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग या कपल थेरेपी। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कि कैसे आप अपनी शादी को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। कपल्स और इंडिविजुअल्स को इमोशनली, मेंटली और रिलेशनशिप लेवल पर गाइड करती हूँ। हर कपल की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग होती है, इसलिए उनका काउंसलिंग भी पर्सनलाइज्ड होता है। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि भाई हमारी शादी, हमारा रिलेशनशिप काम क्यों नहीं कर रहा। देखो, जनरली रिलेशनशिप या शादी में इश्यूज जो है ना, तीन जगह से आ सकते हैं। पहला, कम्युनिकेशन। आप दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप एक दूसरे से खुल के बात ही नहीं कर रहे हो। छोटी छोटी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को, कोई भी चीजों को डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को नहीं डिस्कस कर रहे हो। दूसरा, इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब बात ही नहीं कर रहे हो तो इमोशनल कनेक्ट कैसे होगा। आप सिर्फ बस किए जा रहे हो, शादी को निभाए जा रहे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और तीसरा, सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन। भाई बहुत सारे कपल्स में ये चीजें होती है कि आप सेक्स तो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बता भी नहीं रहे हो ना, आप पूछ रहे हो कि भाई तुम सेटिस्फाई हुए कि नहीं, तुम्हें क्या और चाहिए, क्या और ट्राई करना है। तो ये डिससेटिस्फेक्शन भी आप दोनों के बीच गैप आने का एक कारण हो सकता है। और करते क्या हो ना, आप लोग एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करते हो। ये तीनों चीजों को आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपके बीच का जो गैप है ना वो फुलफिल हो सकता है। दूसरी चीज आती है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। भाई बात करना बंद, वहीं से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां शुरू हो जाएगी। देखो, कम बात करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेगी। देखो, फर्स्ट स्टेप जो है ना काउंसलिंग की, सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखो, दिमाग में बैठा लो। लिसनिंग। भाई बात को सुनो, सामने वाले की बात को जितना सुन सकते हो सुनो और उसे समझो। सेकेंड जो स्टेप है इसकी, वो है अंडरस्टैंड। एंड देन बिना किसी ब्लेम के एक दूसरे से बात करो, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, ये चीजें छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीजें भी आप दोनों के बीच में गैप लाती है। एक टिप आपको देना चाहूंगी कि हर दिन बिना फोन के, बिना ब्लेम किए, बिना किसी कंप्लेंट के एक दूसरे से बात करो। अपने डेली रूटीन्स के बारे में बात करो, इससे पक्का आपकी मैरिज शिफ्ट जरूर होगी। तीसरी चीज आती है इमोशनल डिस्कनेक्ट, मतलब साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस होगा। देखो, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि सिर्फ फिजिकल साथ नहीं, इमोशनल साथ भी जरूरी है। इवन फिजिकल से ज्यादा इमोशनली आप दोनों का साथ होना, क्लोज होना ज्यादा जरूरी है। अगर कभी आपके पार्टनर के दिमाग में ये आ जाए ना कि वो तो मेरी सुन ही नहीं रहा, मैं सुना ही नहीं जा रहा, मैं सुनी ही नहीं जा रही, या फिर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, मेरी बातों को वैल्यू नहीं दी जा रही है, तो भाई रिश्ता कमजोर होगा। आज से ही इन चीजों पे ध्यान दो और रुक जाओ। चौथा और सबसे ज्यादा कॉमन, बहुत ही कॉमन इशू जो आता है वो है आपका सेक्सुअल इशू, जो सबसे ज्यादा छुपी हुई प्रॉब्लम है। देखो, मैं बता दूं, इंडिया में ना कपल्स डिस्कस ही नहीं करते अपने सेक्सुअल इश्यूज को लेकर, खुल के बात ही नहीं करते। मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या होते हैं कि डिजायर ही नहीं है, भाई सेक्स करने का मन ही नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस का प्रेशर है कि भाई सामने वाला सेटिस्फाई होगा कि नहीं, मुझे परफॉर्म करना है, करना है, करना है। पेनफुल इंटरकोर्स, भाई सेक्स के दौरान दर्द हो रहा है फिर भी किए जा रहे, सह रहे हैं। इनकम्प्लीट सेटिस्फेक्शन, सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा और आप बात ही नहीं कर रहे हो, उससे पूछ ही नहीं रहे हो, उसे बता ही नहीं रहे हो। यूरिन लीकेज भी भाई एक प्रॉब्लम हो सकता है इंटरकोर्स के दौरान। अर्ली रिलीज, जो जल्दी हो जाता है ना, शीघ्र पतन जिसे हम कहते हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, ये भी एक बहुत कॉमन इशू है। या फिर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये सारे ही इश्यूज आप में देखने को मिलते हैं और आप इसे डिस्कस ही नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इस वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवोर्स भी होते हैं। तो भाई हमारे पास ना थेरेपीज में बिल्कुल एक सेफ स्पेस है इन सारे इश्यूज के लिए। तो आप अगर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं ना, तो नीचे दी गई मेल आईडी पे मुझसे कंसल्ट करने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगली बहुत कॉमन चीज जो शादी में दूरियां ले आता है वो है आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस। देखो, फाइनेंशियल प्रेशर है ना मैरिज के बाद, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आप लोग के रिलेशनशिप पे। हर चीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है। भाई घर का बिल भरना है, सब्जियां लाना है, बीवी का खर्चा उठाना है, बच्चे के लिए, आगे फ्यूचर प्लान के लिए खर्चा बचाना है, मतलब इतनी सारी चीजों आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लग जाती है कि
आप अपने पार्टनर से दूरी बनाने लग जाते हो। तो इस चीज पे भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है और इसके लिए कपल थेरेपी बहुत ही असेंशियल पार्ट हो जाता है, तो ये आप जरूर ट्राई करें। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो यूजुअली कपल फेस करते हैं लेकिन उसे ये प्रॉब्लम मानते नहीं है या मानना नहीं चाहते कि ये कोई एक प्रॉब्लम भी है, हमारे रिलेशनशिप में गैप आने का वजह हो सकती है, वो है आपका फैमिली या इन लॉज का इंटरफेरेंस। देखो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में तो ये होता ही है, हायर क्लास में भी मिल ही जाता है कि फैमिली का इंटरफेरेंस हर चीज में बहुत होता है। आपको पर्सनल बाउंड्रीज नहीं मिल पाती है, पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाता है और आप कई बार नहीं समझ पाते हैं या मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर की कौन सी चीजें फैमिली से शेयर करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ये बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप दोनों के बीच में गैप आ सकता है। तो भाई कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस आपको देना चाहती हूँ जो आप दोनों को अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने डेली रूटीन में या वीकली इनकॉर्पोरेट करने ही चाहिए। देखो वी टाइम, हफ्ते में एटलीस्ट एक बार वी टाइम निकालो जिसमें नो मोबाइल्स, नो अदर टॉक्स, किसी से नहीं बात करना, एक दूसरे के लिए टाइम निकालो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरे की बातों को समझो, एक दूसरे के डिजायर्स को समझो, क्या आप प्लान कर सकते हो। दूसरा टच थेरेपी, भाई एक दूसरे के साथ बैठ करके हक करो, हाथ पकड़ करके बैठो। लाइक टच थेरेपी बहुत ही काम की चीज है क्योंकि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देता है। एंड तीसरा, अपनी नींद और अपनी हेल्थ में सुधार लाओ। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जब आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो आप अपने पार्टनर को भी उतना टाइम नहीं दे पाओगे, इतना अच्छा कम्युनिकेशन, आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो अपनी हेल्थ और स्लीप पे भी ध्यान दो। साथ ही ना कुछ प्राइवेट रूल्स भी बनाओ, जैसे कोई लड़ाई वगैरह हो रही है ना तो बेडरूम के बाहर तक रखो, बिल्कुल अंदर मत आन दो, क्योंकि बेडरूम में आपका वी टाइम होना चाहिए। दूसरा, पब्लिक में कभी अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट मत करो, दिस विल बी वेरी ऑकवर्ड, मतलब उसको लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो और आपका रिलेशनशिप और खराब हो सकता है। एंड तीसरा, किसी भी इशू को 24 घंटे से ज्यादा मत खींचो, बस बात कर लो और बात को खत्म करो ताकि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बना रहे। तो आई होप आज की वीडियो में आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी, क्यों लड़ाइयाँ होती है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।